Hello students, today we will discuss about tenses. So what is tenses? Tenses, the form of the verb which helps us to know the occurring time of an event. Means tense tells us about happening time of any action. Means कोई action कब हुआ, कब कोई कार्य हुआ जो हमें ये बताए वो क्या है, that is tense. And what is action? हमने अभी बोला कि जो एक्शन को बताए, तो व्हाट इज एक्शन? जो भी वर्ब्स हैं दैट आर कॉल्ड एक्शन वर्ड्स. इन अदर वर्ड्स वी कैन से ऑल एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब. जिस भी वर्ड से हमें यह पता चले कि कुछ न कुछ एक्शन हुआ है, कोई एक्टिविटी हुई है, वो सारे वर्ड्स क्या हैं? वर्ब हैं. I hope you can find out a verb in a sentence. और जब आपने वर्ब को पहचान लिया तो फिर बहुत इजी हो जाता है कि किसी भी टेंस को पहचानना. टू फाइंड आउट द फॉर्म ऑफ वर्ब, कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है टेंस में, सेकंड हुई है या थर्ड हुई है. फॉर दिस यू हैव टू लर्न द फॉर्म्स ऑफ वर्ब. नाउ कम ऑन द टॉपिक. टेंस, you know there are three type of tense: present tense, past tense and future tense. And present tense is also a broad concept. Today we will discuss about present tense. Types of present tense: present indefinite tense, present continuous tense, present perfect tense and present perfect continuous tense. अब प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनेट, इंडेफिनेट मीन्स जो कि डेफिनेट नहीं है, जिसके बारे में कोई एक्शन कब हुआ उसको हम डेफिनेटली नहीं कह सकते कि वो कंप्लीट हो चुका है या अभी कंटिन्यू है. दैट इज प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस. बट ये पता है कि हाँ वो अभी एक्शन हुआ है. एंड वी कैन से इट सिंपल प्रेजेंट ऑल्सो. प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस को हम सिंपल प्रेजेंट भी कह सकते हैं. फिर है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस मीन्स जो एक्शन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग कॉन्टिन्यू है, दैट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मीन्स जो काम अभी अभी कंप्लीट हो चुका है. कंप्लीट हो चुका है तो आप ये सोचोगे कि जो कंप्लीट हो चुका है तो वो तो पास्ट की बात हो गई. बट यहाँ पर जो काम कंप्लीट हुआ है बट वो अभी हुआ है, बहुत ज़्यादा पास्ट की बात हम नहीं कर रहे, जो रिसेंटली कंप्लीट हुआ है, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस मीन्स जो काम कुछ टाइम पहले शुरू हुआ था और अभी वो कंटिन्यू है और कुछ टाइम तक और वो कंटिन्यू रहेगा. चाहे वो 1 मिनट तक कंटिन्यू रहे, चाहे 1 ईयर तक कंटिन्यू रहे, चाहे कितने भी टाइम तक कंटिन्यू रहे, बट वो अभी कंटिन्यू है और उसके आगे फ्यूचर में भी कुछ और टाइम तक कंटिन्यू रहने की पॉसिबिलिटी है. दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. यू कैन से टेक एग्जाम्पल. जैसे आप प्रेजेंट में एक स्टूडेंट हैं, लेकिन क्या ये प्रोसेस कुछ टाइम पहले शुरू नहीं हो गया था? आपके जो आप स्टूडेंट तब से हैं जब से आपकी स्कूलिंग स्टार्ट हुई है और अभी भी आप स्टूडेंट हो और कुछ टाइम तक और यही प्रोसेस जारी रहेगा. तो दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. नाउ प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस आप पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में. नाउ द फॉर्मेशन ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस. यू कैन सी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस या एस. तो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस को कैसे पहचानेंगे हम? जहां हमें मिलेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद एस और एस. एंड व्हाट आर द यूजेस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस? कहाँ हम प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस को यूज कर सकते हैं? फर्स्ट इज फॉर यूनिवर्सल ट्रूथ. यूनिवर्सल ट्रूथ को बताने के लिए हमें प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस को यूज करना होता है. फॉर एग्जाम्पल, द सन राइजेज इन द ईस्ट. अब सभी इस बात को मानते हैं, दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ, कि सन जो है ईस्ट से ही उगता है. कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं हमारे यहाँ तो वेस्ट से उगता है. 2 and 2 makes 4, सभी मानते हैं. द गंगा राइजेज इन द हिमालय, दिस इज ऑल्सो यूनिवर्सल ट्रूथ. सो
For universal truth we use present indefinite tense. सेकेंड जो यूज है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, फॉर हैबिचुअल एक्शन, जितनी भी हैबिट हम बताते हैं उनके लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. फॉर एग्जाम्पल, आई कीप माई प्रोमिसेस हैबिटेबली, ही नेवर टेल्स अ लाई, दिस इज ऑल्सो अ हैबिट, ही यूजुअली कम्स हियर एट नाइट. तो किसी की हैबिट बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. नेक्स्ट है फॉर फिक्स्ड प्रोग्राम इन फ्यूचर, जो हमारे प्रोग्राम हैं फ्यूचर के और वो फिक्स हैं, होने तो वो फ्यूचर में हैं, उनके लिए हम फ्यूचर टेंस भी यूज कर सकते हैं, बट हम वहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी यूज कर सकते हैं. जैसे द कॉलेज रीओपन्स इन अक्टूबर. अब अक्टूबर में कॉलेज खुलेगा, बट हम इसको इस तरह से बोल सकते हैं कि अक्टूबर में कॉलेज खुल रहे हैं. द प्राइम मिनिस्टर कम्स हियर टुमारो. अब बात तो कल की है और बात अभी हो रही है, और हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर कल आ रहे हैं. और जैसे हम इसको फ्यूचर में बोलना चाहें तो हम इसको विल लगाकर भी बोल सकते हैं कि कल आएंगे. ये हमारे ऊपर है कि किसी सेंटेंस को हम कैसे बोल रहे हैं. सी लिव्स फॉर न्यूयॉर्क नेक्स्ट मंडे. नेक्स्ट मंडे को वो न्यूयॉर्क के लिए जा रही है. तो यहाँ पर भी हमने, ये फिक्स्ड प्रोग्राम है और यहाँ पर भी हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज किया है. नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव, इनके कैसे बनाएं. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नेगेटिव और इंटेरोगेटिव कैसे बनाएं. फर्स्ट है ही डज नॉट टेल अ लाई. यहाँ हमने इसमें यूज किए हैं डज और नोट. नेगेटिव के लिए यू नो वी यूज नोट, एंड इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी थी जो इसका सिंपल बनता है. जैसे ही टेल्स अ लाई, सिंपल जो सेंटेंस बनेगा इसका अफर्मेटिव बनेगा ही टेल्स अ लाई. तो हियर हेल्पिंग वर्ब इज नॉट गिवन, सो वी यूज डज. फॉर नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस वी यूज डू और डज इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. जहाँ की हेल्पिंग वर्ब गिवन नहीं होती हैं वहां हमें डू और डज यूज करने पड़ती हैं. डज फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट एंड डू फॉर प्लूरल सब्जेक्ट. इंटेरोगेटिव में क्या करना है, वी पुट हेल्पिंग वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट इन अ इंटेरोगेटिव सब्जेक्ट. डज ही टेल अ लाई. नेक्स्ट हमारा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. अब कॉन्टिन्यूअस मीन्स, जब भी कॉन्टिन्यूअस वर्ड आता है तो एक ही बात हमारे माइंड में आनी चाहिए कि उसको V4 यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING की जरूरत पड़नी है. जहां भी कॉन्टिन्यूअस बोला जाए तो हम वहां क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING. बट उससे पहले हम क्या यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब. अब हेल्पिंग वर्ब हम कैसे यूज करेंगे, अगर प्रेजेंट है तो इज एम आर, अकॉर्डिंग टू टेंस हम हेल्पिंग वर्ब उसमें यूज करेंगे. सो दिस इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. फॉर्मेशन है इज एम आर एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING. एंड यू नो स्टूडेंट्स, इज यूज्ड फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट, एम इज यूज्ड फॉर ओनली I and R is used for plural subject. Now uses an action going on at the time of speaking. कहाँ यूज करते हैं हम कॉन्टिन्यूअस टेंस को, जो एक्शन बात करते टाइम कॉन्टिन्यू है. फॉर एग्जाम्पल, दे आर प्लेइंग, ही इज राइटिंग अ लेटर. मीन्स ये काम अब भी जब हम बात कर रहे हैं तब कॉन्टिन्यू है. और यहाँ हमने यूज की हेल्पिंग वर्ब, आर है फर्स्ट सेंटेंस में आर, और फिर उसके बाद हमने यूज किया प्ले, वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ ING प्लेइंग. सेकेंड सेंटेंस ही इज राइटिंग अ लेटर, यहाँ हमने यूज की हेल्पिंग वर्ब इज, और राइट के साथ हमने ING लगाया. नेक्स्ट, फॉर द नियरेस्ट फ्यूचर. अब नियरेस्ट फ्यूचर के लिए भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ही इज गोइंग टू चेन्नई टुनाइट. सही है कि वो आज रात चेन्नई जा रहा है, तो यहाँ हमने क्या लगाया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. एंड सेकेंड इज आई एम लीविंग फॉर पटना नेक्स्ट मंथ. सो दिस इज
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इसके हम नेगेटिव और इंटेरोगेटिव कैसे बनाएंगे? यू नो स्टूडेंट्स, हेल्पिंग वर्ब्स आर गिवन इन कॉन्टिन्यूअस टेंस। कोई भी कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा तो उसमें हेल्पिंग वर्ब गिवन होंगी, तो उन्हीं के साथ अगर नेगेटिव बनाना है तो हम वही जो वर्ब दे रखी है उसके साथ हम नोट लगा देंगे, और इंटेरोगेटिव अगर बनाना है तो वही वर्ब जो कि हेल्पिंग वर्ब दे रखी है उसी हेल्पिंग वर्ब को हम सब्जेक्ट से पहले यूज कर लेंगे। नेगेटिव में हमने यूज किया ही इज नॉट डूइंग हिज वर्क, ही इज नॉट डूइंग हिज वर्क। इसका जो अफर्मेटिव सेंटेंस बनना था वो बनना था ही इज डूइंग हिज वर्क, और नेगेटिव बनाने के लिए हमने इज के साथ नॉट यूज कर लिया। ठीक इसी तरह से इंटेरोगेटिव सेंटेंस में वी पुट हेल्पिंग वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट, इज ही डूइंग हिज वर्क। नेक्स्ट हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट मीन्स कोई काम प्रेजेंट में भी है और वो कंप्लीट भी हो चुका है। इसका यहाँ पर मीन्स ये है कि जो काम अभी अभी कंप्लीट हुआ है रिसेंटली। फॉर्मेशन इसके है हैज, हैव प्लस V3। अब हैज या हैव में से हम कैसे चूज करेंगे? वी यूज हैज फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट एंड हैव फॉर प्लूरल सब्जेक्ट, and I always takes have with it, and V3 is used after has and have। तो इसके यूजेस देख लेते हैं। For the action which has wind up in the recent past, जो अभी अभी कंप्लीट हुआ है, पास्ट की बात हो गई है बट अभी अभी हुआ है जो कंप्लीट। फॉर एग्जाम्पल he has completed his work मीन्स वो अपना होमवर्क अभी अभी कंप्लीट कर चुका है, उसने अभी अभी अपना काम कंप्लीट किया है। नाउ ही इज फ्री, इसका जो मीनिंग निकलता है यही है कि वो अब फ्री है, वो अभी अभी अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुका है। आई हैव जस्ट बोट अ पेन। नेक्स्ट जो इसका यूजेज है वो देख लेते हैं। द एक्शन विच बिगिन इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड टू द प्रेजेंट टाइम, जो कि पास्ट में शुरू हुआ था बट वो भी कंटिन्यू है, उसका जो इफेक्ट है वो अभी कंटिन्यू है, यानी कि उसका इफेक्ट अभी भी है। जैसे सी हैज ईटन ऑल द एप्पल्स, उसने सारी एप्पल खा ली है, मीन्स ये है कि अब कोई भी एप्पल बची नहीं है। ही हैज कट हिज फिंगर मीन्स अभी अभी उसकी उंगली कटी है कि ब्लीडिंग अभी तक हो रही है। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मीन्स अब देखो प्रेजेंट भी है, परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूअस भी है। यू नो स्टूडेंट्स, फॉर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वी यूज हैज, हैव, बट देयर इज कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए मैंने अभी पहले बताया था आपको क्या जरूरी है, V4, और हैज हैव के लिए मैंने बताया था कि इसके साथ कभी भी V4 नहीं यूज हो सकती डायरेक्ट, तो हेयर वी यूज बीन to make it continuous tense. So formation of the present perfect continuous tense is subject plus has been या have been plus V4। V4 means verb की first form के साथ ing plus object plus for और since plus time। इसमें for और since भी यूज होंगे, and for is used for ड्यूरेशन ऑफ टाइम, जहां पर टाइम की ड्यूरेशन दे रखी हो वहां हम फॉर यूज करेंगे, एंड सिंस इज यूज्ड फॉर पॉइंट ऑफ टाइम, जहां एग्जैक्ट पॉइंट दे रखा होगा वहां हम क्या यूज करेंगे, सिंस। एंड इट्स यूजेस फॉर द एक्शन विच स्टार्टेड इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यू इन द प्रेजेंट। जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, जो कि काम पास्ट में शुरू हुआ था और अभी तक वो कंटिन्यू है और कुछ टाइम तक और वो कंटिन्यू रहेगा। नाउ इसके एग्जांपल देख लेते हैं। शी हैज बीन रीडिंग अ नॉवेल सिंस मॉर्निंग, कि वो अब देखो ये काम कब शुरू हुआ था, मॉर्निंग में, और अभी अभी वो काम जो है कंटिन्यू है, और ऐसा नहीं है कि अभी वो बंद कर देगी, यानी कि कुछ टाइम तक और ये काम कंटिन्यू रहेगा। सो दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सेकेंड एग्जाम्पल, आई हैव बीन टीचिंग इन द स्कूल फॉर 10 years, कि 10 साल से
वो स्कूल में पढ़ा रहा है और अभी भी जो है वो काम कंटिन्यू है और कुछ टाइम तक तो और उसकी पॉसिबिलिटी है कि ये कंटिन्यू रहेगा। दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसका नेक्स्ट यूजेस देख लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस इसका कैसे बनेगा? इट हैज नॉट बीन रेनिंग सिंस लास्ट मंडे। नेगेटिव, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव बनाने के लिए हम क्या यूज कर लेंगे? नॉट। जो हेल्पिंग वर्ब गिवन होती हैं उन्हीं के साथ नॉट लगा देते हैं। अगर हेल्पिंग वर्ब गिवन नहीं है तो हम प्रेजेंट टेंस में क्या लगाएंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू और डज। यहाँ हैज गिवन है तो हमने इसके साथ नॉट लगाया है। इन इंटरोगेटिव सेंटेंस, हैज इट बीन रेनिंग सिंस लास्ट मंडे, तो हमने हैज को इट जो हमारा सब्जेक्ट था उससे पहले लगाकर इसको इंटरोगेटिव बना दिया है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्रेजेंट टेंस की जो ऑल ओवर जो टेबल है उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसकी क्या फॉर्मेशन होगी? सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस SES प्लस ऑब्जेक्ट। एंड you can see the example, he writes a letter. Present continuous tense, subject plus is/am/are plus V4 plus object। अब जो हमने सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज किया था उसी को हम यूज करेंगे सारे सेंटेंसेस में। एंड यू कैन सी he is writing a letter। यहाँ हमने इज हेल्पिंग वर्ब यूज किया है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लगाया है। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ही हैज रिटन अ लेटर, यहाँ हमने यूज किया है हैज बिकॉज अवर सब्जेक्ट इज सिंगुलर एंड फॉर प्लूरल सब्जेक्ट वी यूज हैव। नेक्स्ट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। He has been writing a letter for 1 hour। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक बार, थोड़ा सा इसका रिव्यू देखेंगे। जो हम यूज करते हैं सिंस और फॉर। सिंस हम यूज करेंगे फॉर द पॉइंट ऑफ टाइम, जहां एक्चुअल पॉइंट दे रखा होगा वहां हम यूज कर लेते हैं सिंस, और जहां दे रखी होगी ड्यूरेशन ऑफ टाइम वहां हम यूज करेंगे फॉर। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रेजेंट टेंस। दिस वाज द पार्ट फर्स्ट। इन पार्ट 2 we will discuss about past tense and future tense।